रहा है। ये विगत दिनों पहले मुस्लिमों से वक्फ बिल के नाम पे ये नागरिकता का प्रमाण पत्र ले रहे थे, अभी हिंदुओं के नाम से भी ये लेने का काम कर रहा है। कमीशन और राज्य सरकार को इस्तीफा का भी मांग कर रहे हैं। अगर इलेक्शन कमीशन अपनी बातों को वापस नहीं लेता है तो क्या इसी प्रकार धरना प्रदर्शन होता है? 9 करोड़ लोग इलेक्शन कमीशन को सस्पेंड नहीं करेगा, उसके ऑफिस को घेर कर उसको भी डिलीट कर देगा। ये बात को माना जाए, डिलीट उसको भी डिलीट कर देगा। सरकार बना चले, किसका सरकार बनाएगा? हम तेजस्वी का सरकार बनाएंगे। तेजस्वी का सरकार। हाँ, चुनाव आयोग भाजपा का बी टीम है और मैं इन सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, चुनाव आयोग को आप कह रहे हैं भाजपा का भी आयोग को मानना होगा। अगर ये वोटबंदी नीति आयोग वापस नहीं लेगा तो हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम गरीबों के, आम आवाम के हक हकूक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। वोटर लिस्ट में नाम होगा, आपके माँ बाप का नाम होगा, तब आप यहाँ के वोटर माने। नमस्कार, पूरे देश भर में आज देखा जाए तो आज तेजस्वी यादव के द्वारा पूरे देश भर में बिहार बंदी को लेकर आह्वान किया गया है और तमाम चीजों पर जो लोग यहाँ पे हाथ झंडी लेकर और बिहार बंदी को लेकर लोग रोड पर खड़े, लोगों को काफी ज्यादा परेशानी भी होती है। तमाम जगहों पर आपने देखा होगा बिहार बंदी को लोग देख के लोग आज रोड पर खड़े। देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता है या राजद के कार्यकर्ता है, सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं और ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया के थ्रू लाखों लोग अभी देख रहे हैं और अभी जो लोग भी मुझे देख रहे हैं सारे लोग इस वीडियो को एक बार शेयर कर दें, क्योंकि अभी हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू प्लेटफॉर्मों पर हैं और पीछे आप देखिए तो कांग्रेस को लेकर और राजद को लेकर तमाम जो लोग हैं सारे लोग यहाँ पे नीति तुम्हारी आयोग कहीं भूखबंदी नीति और जोर जुल्म के टक्कर में और जोर जुल्म के टक्कर में कितनी लंबी चाल तुम्हारी, कितनी लंबी चाल तुम्हारी। क्या लगता है बिहार बंद होने से जो सुशासन बाबू की सरकार है वो मान जाएगी? सुशासन बाबू की सरकार माने न माने उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव आयोग सबके लिए है और ये निष्पक्ष संस्था, जिस दिन संविधान का गठन हुआ वो संवैधानिक संस्था सभी पार्टियों के लिए बराबर है। लेकिन सरकार के इशारे पर बिहार में वोटबंदी नीति लागू कर वो चोर दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी को और नीतीश कुमार को सत्ता में स्थापित करना चाहती है। ये इंडिया गठबंधन के हम लोग नहीं होने देने जा रहे हैं और ये चुनाव आयोग को मानना होगा। अगर ये वोटबंदी नीति आयोग वापस नहीं लेगा तो हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम गरीबों के, आम आवाम के हक हकूक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। एक बात आपके माध्यम से सबसे कहेंगे कि लोग तो सबके हैं, ये लोगों की वोटबंदी होगी, क्या इन लोगों का वोट भाजपा को नहीं चाहिए? अगर चाहिए वोट लेते आ सुनिए, अगर चाहिए तो लोगों से जो प्रमाण मांगा जा रहा है आज उनको भी आकर के इस बंदी का समर्थन करना चाहिए। ये तो दर्शाता है कि चुनाव आयोग से इस सरकार की मिली भगत है। ये तो वो लोग मान कर चलते हैं कि आयोग जो काम कर रहा है मेरे पक्ष में कर रहा है। तो हमारी सरकार से, आयोग से मांग है कि आप जो वोटबंदी का नीति सरकार के इशारे पर लागू कर रहे हैं उस नीति को वापस लीजिए। यहाँ के लोग वासी हैं और वोट देना हमारा मौलिक अधिकार है। हम वोट के माध्यम से सरकार बदलते हैं, अपने गुस्से का इजहार करते हैं। लोग ऐसा कह रहे हैं कि इससे पहले भी चुनाव होता था, चुनाव के समय में इस तमाम जो डॉक्यूमेंट है ये सब नहीं लगा करते थे, लेकिन अब बिहार में चुनाव है इसी वजह से ये सब हो रहा है। क्या लगता है? तो हम भी बोल रहे हैं कि पहले चुनाव होता था तो 1-2 माह वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण होता था कि मरे हुए लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जाता था, जो नए वोटर बने हैं उनको उसमें नाम जोड़ा जाता था। ये तो आदेश है कि सबका डिलीट कर दो और उसके बाद सबसे उसका प्रमाण पत्र मांगो। बताइए, अब कह रहा है कि 2003 में आपका इस वोटर लिस्ट में नाम होगा, आपके माँ बाप का नाम होगा, तब आप यहाँ के वोटर माने जाएंगे। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ कि कुछ लोग जैसे चटकल में नौकरी करते थे, दूसरे प्रदेश में नौकरी करते थे, पूरा परिवार लेकर के रहते थे, वहाँ के वोटर थे। 2005 में वहाँ से वो छोड़ करके चले आए बिहार, यहाँ रह गए और यहाँ का वोटर बन गए, तो उनका तो 2023 में वोटर लिस्ट में नाम नहीं मिलेगा, तो वो कैसे वोट दे पाएंगे? तो आप तो यहाँ के लोगों का मौलिक अधिकार न छीनना चाहते हो, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं इसका।
अच्छा, क्या लगता है जो लोग भी, क्योंकि तेजस्वी यादव का ये साफ तौर पे कहना है कि बिहार बंद 9 तारीख को आह्वान किया गया, लेकिन तमाम लोग हैं यहाँ पे खड़े हैं और सारे लोग रोड पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि भाई ये हम नहीं होने देंगे। क्या लगता है, आप प्रखंड के अध्यक्ष भी हैं, प्रखंड अध्यक्ष भी हैं, क्या लगता है इस तरीके से तेजस्वी यादव का कहना है कि आज बिहार बंदी है, या फिर जो इलेक्शन कमीशन है इसके द्वारा ये बड़ी निर्णय को लिया गया, क्या लगता है? ये हम सभी इंडिया गठबंधन के लोग ये चुनाव आयोग का जो तगलुकी फरमान है इसके खिलाफ जो वोटर का पुनर्निरीक्षण के लिए कर रहा है, इसके खिलाफ हम लोग एकजुट हुए हैं और ये हमारी नागरिकता की बात कर रहे हैं। ये विगत दिनों पहले मुस्लिमों से वक्फ बिल के नाम पे ये नागरिकता का प्रमाण पत्र ले रहे थे, अभी हिंदुओं के नाम से भी ये लेने का काम कर रहे हैं। ये चुनाव आयोग भाजपा का बी टीम है और मैं इन सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, चुनाव आयोग को आप कह रहे हैं भाजपा का? बिल्कुल भाजपा का बी टीम है। एक व्यक्ति के कहने पर ये चल रहा है। इनका संवैधानिक पद होना चाहिए, निष्पक्ष करना चाहिए काम। ये लोग जांच करने की बात करते हैं। ये बिहार ही ऐसा राज्य है जहां हर साल बाढ़ आता है, हर साल आग लगता है। यहाँ कौन दस्तावेज देगा? किसके पास दस्तावेज है? हर साल बाढ़ में दह जाता है। और ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों के लड़ाई में साथ देने वाले लोग हैं, जो चुनाव आयोग में बैठे हैं। और अच्छा, क्या माना जाए, अगर आपका निर्णय जो अगर वापस नहीं लिया जाता है तो क्या इसी प्रकार धरना प्रदर्शन? बिल्कुल होगा और ये बिहार की धरती है, धरना प्रदर्शन होगा। धरना प्रदर्शन के बाद कोर्ट में भी इसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम इसके अधिकार के लोगों के मौलिक अधिकार के लिए हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, याचिका दायर करेंगे। वहां भी हमारे पार्टी के लोग जो बड़े नेता है, आदरणीय राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, तेजस्वी प्रसाद यादव, देश में आज धरना प्रदर्शन हो रहा है। जी बिहार में 9 जुलाई को ये बात जरूर है। राहुल गांधी भी अवेलेबल है। बिल्कुल, राहुल गांधी जी भी हमारे देश के नेता पटना में पहुंच चुके हैं और कुछ कर दिया है। और ये लोग चुनाव आयोग और जो भारत के प्रधानमंत्री है, इनका चलाया हुआ नोट 2000 का नोट 7 साल तक नहीं चला। वो हमारे पहचान पत्र का प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए। जो बिहार ही ऐसा राज्य है, उनको यहाँ से प्रधानमंत्री भी बनाया था। हम लोग भी, क्या लगता है आने वाले समय में सत्ता पलट जाएगी? बिल्कुल पलट जाएगी और सभी वर्ग के लोग, सभी समुदाय के लोग एकजुट होकर नया बिहार बनाने के लिए, युवा के हाथ में देने के लिए तेजस्वी यादव जी के लिए संकल्पित है। कभी मिलता है बोला मिलता है तो परिवार भूखा मरता है। कैला भी लोग किसका सरकार बनाएगा? किसका सरकार बनाएगा? हम तेजस्वी का सरकार बनाएंगे। तेजस्वी का सरकार? हाँ, भाजपा को वोट दीजिए। हाँ, भाजपा के वोट देंगे। अब नहीं आएगा भाजपा नहीं आ पाएगा। तेजस्वी लोग मर रहे हैं। हाँ, तेजी में क्या नाम है, भूखे मर रहे थे कलकत्ता से, हम लोग पैदल चल कर आए हैं। ये थी कोरोना वाला बीमारी में। हाँ, बताइए चाचा, रख रहे हैं कि भाई देखिए किस प्रकार इनका विपत्ति है, क्या कह रहे हैं? देखिए, तेजस्वी जी के प्रति इन जैसे लोगों का प्रेम है। ये तेजस्वी जी के एक आह्वान पर पूरे बिहार में पूरे युवा अपना कदम से कदम मिला करके खड़ा हुआ है। और समझ जाइए कि आने वाले समय में चुनाव आयोग को घोषणा पत्र लिखना पड़ेगा और लोकतंत्र को यह शर्मसार करने का काम कर रही है चुनाव आयोग एक पक्षीय काम कर रही है। चुनाव आयोग जो है भाजपा के गोद में खेलने का काम कर रही है, जिससे पूरा लोकतंत्र खतरे में है। बताइए, इसी वोटर का चुना हुआ प्रधानमंत्री जाकर के हम लोग पर शासन चलाएगा और फिर इसी जनता को फिर प्रमाण पत्र मांगेगा। ये दोहरा नीति इन लोग के संघियों का हमेशा से रहा है और देश की आम आवाम सहित पूरे बिहार के लोग जाग चुके हैं। इनको उल्टे पांव भेजने का काम करेंगे। देखिए, तमाम चीजों पर हम बात इसलिए कह रहे हैं कि भाई तेजस्वी यादव के आह्वान पर आज जगह जगह पर रोड जाम किया गया है और ये बात तो आप क्योंकि सब सारे लोग हैं और सारे लोग कुछ कह रहे हैं। क्या लगता है तेजस्वी यादव के आह्वान पर आज आप लोग खड़े हैं? आज जो है तेजस्वी यादव और जिला प्रबंधन के आह्वान का आज जो है आजादी के समय आजादी के लिए लड़ाई लड़ा जाता था। आज जो है देश की आजादी बचाने के लिए लड़ाई लड़ा जा रहा है। अगर आजादी 2 में हुआ
आजादी खत्म हुआ तो आज जो है एक धरना पर है हम लोग निश्चित काल के लिए अच्छा, इसके पहले वक्त बोर्ड पर भी नया कानून लाने का वक्त बोर्ड पर जो है तो जमीन वक्त बोर्ड का माने क्या हुआ, लोगों का जमीन दान दिया हुआ है, आज वह जमीन जो है सरकार छीन रही है, आज जो है सरकार छीन रही है। उसमें नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान वह जो है उसे गलत सरकार के नीतियों का समर्थन किया है, इसलिए ये लोग भी बहुत गलत है। आप लोग पूर्ण रूप से सरकार का विरोध कर रहे हैं। हम लोग सरकार का विरोध कर रहे हैं, इसलिए सरकार को विरोध इसलिए कर रहे हैं, सरकार निकम्मी हो चुकी है, सरकार गलत फैसला ले रही है। सरकार की फैसला लेने का, संविधान देखने का, संविधान पढ़ने का इनका जो है मानसिकता खो चुका है। अच्छा, सरकार अगर अपनी बातों को वापस नहीं लेती है तो क्या रहेगा आगे भी धरना प्रदर्शन इसी प्रकार से? हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा। इंडिया गठबंधन के लोगों का संघर्ष पूरे प्रदेश में जारी रहेगा। बात होकर उनको निर्णय वापस करना पड़ेगा चुनाव आयोग को। तो भाजपा का कठपुतली चुनाव आयोग बन गया है। चुनाव आयोग जो है भाजपा का बी टीम, लोग कह रहे हैं कि भाजपा का प्रधानमंत्री का कठपुतली बन गया है। नहीं तो आज तक ऐसा 52 से लेकर अभी तक ऐसा हुआ है कभी? बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल कभी हुआ है ऐसा? अगर होना था तो 24 में क्यों नहीं हुआ? मेरा सवाल आपके माध्यम से मोदी जी से यह है कि आपने 24 में फिर क्यों नहीं ऐसा कराए? 24 में नहीं कराए तो आप अपने सारे सांसदों को, पूरे बिहार के सांसदों को रिजाइन दिलवाइए और नए सिरे से फिर नए लोकसभा का चुनाव हो, तब प्रदेश में चुनाव हो। मेरा इस बात को आप मान रहे हैं? आप बात को मानते हैं? जी हाँ, 24 में क्यों नहीं कराए, 25 में क्यों करा रहे हैं? इस बात को माना जाए कि बिहार में चुनाव है, इसी वजह से ये सब इसी एकदम 110% सत्य बात है कि वो सत्ता में नहीं आ रहे हैं, इसीलिए अपना प्रोपगंडा रचे हैं कि कुछ नाम को काट लें, जिससे फिर हम सरकार अब की बार हिल जाएगी, सरकार अब की बार हिल जाएगी। एकदम एक सत्ता सरकार हिल गई है, हिल नहीं जाएगी, हिल गई है सरकार, पूरा हिल गई है। देखिए, तमाम चीजों पर अगर देखा जाए, अच्छा अब की बार क्या लगता है, क्योंकि सरकार जो है एकदम अफरा तफरी में है, सरकार डगमगा गई है, तो क्या लगता है अब की बार सरकार बिहार से पलट जाएगी? पहला बात है कि सरकार बनाना सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार इलेक्शन कमीशन बोलिए 9 करोड़ लोगों का वोटर लिस्ट नाम डिलीट होगा। ये सरकार और इलेक्शन कमीशन मौलिक अधिकार के खिलाफ चल रही है। ये सरकार के क्या दिखाई देता है? 9 करोड़ लोग विदेशी होता है, 9 करोड़ लोग विदेशी हो, आज एक वोटर लिस्ट नाम डिलीट करी, काल कही कि लोग भी हिंदुस्तान के ना हो, एक जमीने काल कही कि भारत सरकार के हो गई। अमेरिका में लोग जाता है 7 साल रहता है तो वहाँ नागरिकता मिल जाता है, वोटर लिस्ट में बन जाता है। और जो हिंदुस्तान में जन्म लिया, जिसका जमीन दे जाता है, घर द्वार है, वोटर लिस्ट में नाम है, उसका नाम है और रिजेक्ट कर देगा 9 करोड़ का। तो इसलिए केंद्र सरकार से ये बिल का वापस करने के लिए मांग करते हैं और इलेक्शन कमीशन और राज्य सरकार को इस्तीफा का भी मांग करते हैं। अच्छा, क्या लगता है अगर इलेक्शन कमीशन अपनी बातों को वापस नहीं लेता है तो क्या इसी प्रकार धरना प्रदर्शन होता है? ये 9 करोड़ लोग इलेक्शन कमीशन को सस्पेंड नहीं करेगा, उसके ऑफिस को घेर कर उसको भी डिलीट कर देगा, ये बात को माना जाए, डिलीट उसको भी डिलीट कर देगा। देखिए लोग ये कह रहे हैं कि भाई अगर इलेक्शन कमीशन अपनी बातों को वापस नहीं लेता है तो तमाम चीजें हम लोग रोड पर करेंगे और हम लोग इससे ही बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या कह रहे हैं? ये छोड़ दीजिए, क्या कह रहे हैं? हम बोल रहे हैं मजदूरों के लिए क्या मिल रहा है, लोग हम लोग का पूरा ढोके खा रहे हैं। क्या मिल रहा है सरकार की तरफ से? आपको क्या मिल रहा है? सरकार की तरफ से हम लोग कुछ नहीं मिल रहा है, राशन नहीं मिल रहा है। राशन मिले तो पेट भरेगा। मोदी जी तो राशन दे रहा है भाई, राशन दे, नून तेल सरकारी कहाँ से आएगा? तो हमारा लोग सुनिए कि आरजेडी को अब की बिहार में सरकार बना दिया जा रहा है। राजद का बनाइएगा सरकार, इसको राजद को बनाइए, नहीं, तेजस्वी, अरे तेजस्वी को भाई। अच्छा, बीजेपी को हटा दीजिएगा, हटा दीजिए, उसमें नहीं है। देखिए ये कह रहे हैं अब मोदी जी की सरकार को इस बार हम लोग यहाँ से हटा देंगे, बिहार से सरकार को हम परिवर्तन कर देंगे, क्योंकि लोगों का ये रहा, लोग यहाँ पे खड़ा है और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का अपना बात रहा, लोगों का ये मानना है कि भाई जो धरना प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। लोगों का ये भी मानना है कि जो वोटर आईडी कार्ड में जो 2003 से पहले लोग यहाँ पे रहा करते हैं, क्या उनके साथ ये अन्याय नहीं हो रहा है? क्या वो अपना डॉक्यूमेंट क्यों दे? क्या इससे पहले चुनाव आयोग का ये बड़ा फैसला लिया जाना कहाँ तक सही है? बाकी इस वीडियो पर आप तमाम लोगों की प्रतिक्रिया क्या होगी जरूर बताइएगा। मेरा नाम विवेक है और आप मुझे अपना बिहार प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।